हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शैलेंद्र कुमार। MDY केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं पिछले क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी दे दिया था। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक है एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं एल्कोहल्स पर। एल्कोहल्स, व्हाट इज एल्कोहल्स? एल्कोहल्स क्या है? तो बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन या हाइड्रोकार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो है एल्कोहल्स। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर OH ऐसा है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH है और ये अटैच है, जुड़ा है सैचुरेटेड कार्बन एटम से। इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन। एक चीज़ यहाँ पर हम और बता देते हैं बच्चों, जो भी सैचुरेटेड कार्बन होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये आप लोग जानते रहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो वही क्या है? एल्कोहल से है। चलते हैं, थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन जानते रहेंगे तो पढ़ने में और आसानी होगा। एल्कोहल्स आर compounds in which hydroxyl group are attached to saturated कार्बन एटम्स। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन से अगर अटैच है तो वही क्या है? एल्कोहल से। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, इसमें देखा ही है OH ये सैचुरेटेड कार्बन है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए ये क्या है? एल्कोहल से। इट्स जनरल फार्मूला आर OH है। OH फंक्शनल ग्रुप और R क्या है? एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। वेयर R इक्वल टू CH3 CH2 ETC। तो बच्चों, ये है इसका डिफिनीशन। चलिए, एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन क्या है? तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन of alcohols. Classification of alcohols are following types. First, monohydric alcohols। सेकेंड है
डाई हाइड्रिक एल्कोहल्स। थर्ड है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स। और फोर्थ है पॉली हाइड्रिक एल्कोहल्स। तो बच्चों ये है क्लासिफिकेशन। पहला क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो चलिए हम फर्स्ट पर डिस्कस कर लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 प्रेजेंट है सैचुरेटेड कार्बन एटम पर, तो उसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। एल्कोहल्स containing one hydroxyl group are called monohydric एल्कोहल्स। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या अगर 1 है तो वो क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दैट इज कह सकते हैं CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 है, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 है, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कार्बन एटम से ऐड OH ग्रुप की संख्या 1 है, इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से है। इसको हम कह सकते हैं 1 OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप। इसका नाम बच्चों है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इनका नाम है प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल्स। तो बच्चों ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसको हम एक जनरल फार्मूला पर भी निकाल सकते हैं, जैसा कि जनरल फार्मूला पर हम निकाल सकते हैं CnH2n+1 OH पर। n इक्वल टू 1 तो C1H2 इंटू 1 + 1 OH। 2 1 जा 2 1 3 यानी CH3OH। तो OH ग्रुप की संख्या कितनी है? 1 है। किससे जुड़ा भाई? सैचुरेटेड कार्बन एटम से। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। यदि n इक्वल टू 2 तो
C2H2 इंटू 2 + 1 OH। यहाँ C2 2 2 जा 4 1 5 OH। इस C2H5OH को हम रिप्रेजेंट इस तरह भी कर सकते हैं, OR CH3CH2OH। यहाँ पर इसको कहेंगे एथिल एल्कोहल। ये है मेथिल एल्कोहल, जैसा कि आप पीछे देखे हैं एल्कोहल। अब ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल देख लेते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप की संख्या 2 होती है। तो बच्चों लिख सकते हैं एल्कोहल्स विथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो क्या है डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। उसको हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH2OH। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी है? 2 है, यानी 2 OH ग्रुप। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसलिए इथाइलिन और जब 2 OH होता है तो ग्लाइकॉल होता है, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऐसे और कर सकते हैं CH3CH2OH। तो इसको हम प्रोपेलिन ग्लाइकॉल कह सकते हैं, ग्लाइकॉल्स। ये है बच्चों डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। चलते हैं, अब देख लेते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH की संख्या 3 होती है। तो लिख सकते हैं एल्कोहल्स विथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप are called ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या यानी OH की संख्या है तो क्या है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो CH2OH CH2OH कार्बन की बैलेंसी क्लियर कर लीजिएगा। कार्बन की बैलेंसी सभी पर 4 है और कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, जैसा कि आप जानते हैं।
तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी है? 3 है, यानी 3 OH ग्रुप। इसका नाम है ग्लिसरॉल, इसका नाम ग्लिसरॉल है। इस ग्लिसरॉल में जो सेचुरेटेड कार्बन एटम है या हाइड्रोकार्बन है, उनसे OH ग्रुप की संख्या 3 लगी है। अलग अलग कार्बन पर अलग अलग OH की संख्या लगी है। एक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी है? 3 है। 3 होने के कारण इसको हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। चलिए बच्चों और देख लेते हैं। इसके बाद बचा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 3 से अधिक है तो उसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। चलिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में कह सकते हैं एल्कोहल्स विथ मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर called पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होनी चाहिए? मोर होनी चाहिए। यानी कि 3 से जब अधिक होता है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम कह सकते हैं ग्लूकोज यानी ग्लूकोज यानी C6H12O6। इसको हम देख लेते हैं कैसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। CHO। बच्चों ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये जानते रहिए। फिर इसके बाद CHOH CH2OH। सॉरी बच्चों, CH2 2 2 4 2 6। ठीक है बच्चों, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या क्या है? 3 से अधिक है। 3 से अधिक, जब 3 से अधिक है तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कहेंगे। तो बच्चों आज का इतना ही क्लास। अगली वीडियो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिटेल करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।